हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक घुड़दौड़ में भाग लेने वाले 3 घोड़ों के अनुकूल संयोग अनुपात 1:3, 2:5 और 3:7 दे रखा है। इनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो कुछ ऐसी चीजें हम लोग देखने वाले हैं जो सवाल को सरल करने में आसान बना देगी। पहली चीज, अनुकूल संयोगानुपात का मतलब क्या होता है? अनुकूल संयोगानुपात ठीक है, ये बराबर हो जाते हैं अनुकूल घटनाएं बटा में प्रतिकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटा में प्रतिकूल घटनाएं। अब इसमें देखिए ये अनुकूल घटनाएं और प्रतिकूल घटनाएं क्या होती है वो हम लोग बता देते हैं। देखो, अनुकूल घटनाएं और प्लस में प्रतिकूल घटनाएं, इन दोनों का योग करें, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, और बाहर अपने पास हो जाएगी घटनाएं। वैसे तो एक साथ लिखना चाहिए था पर नहीं लिखा, ठीक है, समझ लो इसी तरह। ये बराबर हो जाएगी कुल घटनाएं। यहाँ पे मैं बता भी देता हूं, जैसे मान लो कि ए के लिए अनुकूल घटनाएं पी ए से व्यक्त होती है, सॉरी पी ए से, तो पी की प्रायिकता, ए की प्रायिकता व्यक्त होती है। तो यहाँ पे इस तरह से समझ लो, एन ए के अनुकूल घटनाएं है तो एन ए डेस अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं होगी, और यहाँ पे एन ए प्लस एन एस दोनों को जोड़ेंगे, एन एस नहीं एन ए डेस दोनों को जोड़ेंगे तो ये एन एस के बराबर आ जाएगी कुल घटनाएं, मतलब प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या, इस तरह से। और अगर मैं ए के संगत प्रायिकता भी निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाता है एन ए, और इसमें भाग लग जाता है प्रतिदर समष्टि में अवयवों की संख्या का। और इसमें एक चीज और बता देते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे इस तरह से समझ लो, देखिए जो पी ए होता है उसमें अगर मैं पी ए डेस जोड़ देता हूं, मतलब इस तरह से समझ, ये एक के बराबर हो जाता है। इसी में समझ लो, अगर मैं दोनों में एन एस का भाग दे दूं, इसको मैं आगे हल कर रहा हूं, मतलब कि एन ए इसमें एन एस का भाग दे दूं और प्लस एन ए डेस इसमें भी मैं एन एस का भाग दे दूं, तो ये तो पी ए बन जाएगा, ये पी ए डेस बन जाएगा। मतलब अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, ये तो एक के होने की प्रायिकता, और प्रतिकूल घटना बटा में कुल घटना, मतलब एक के नहीं होने की प्रायिकता का योग जो है अपने पास एक के बराबर हो जाएगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखो और आगे सवाल हल करते हैं। देखिए हमें क्या बोला है कि अनुकूल संयोग अनुपात क्या क्या दे रखे हैं घुड़दौड़ों के, तो यहाँ पे हॉर्स H1, यहाँ पे इस तरह से समझो कि एन H1 ये अनुकूल घटना पहले घुड़सवार की, और फिर लिखेंगे अनुकूल पहले घुड़सवार की, पहले घुड़सवार की अनुकूल घटना का मतलब ये है कि जीतने की अनुकूल घटना, या फिर इस तरह से बोल दो कि जीतने की घटना, पहले घुड़सवार की जीतना, पहले घुड़सवार का जीतना, इस तरह से हमने बोल दिया। फिर उसके बाद देखो एन एच डेस 1, ये अपने पास क्या हो जाएगा, पहले घुड़सवार का नहीं जीतना, मतलब पहले घुड़सवार का हारना, पहले घुड़सवार का हारना। और हम लोग यहाँ पे इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर मैं NH1 में NH1 डेज का भाग दे दूं तो पहले घुड़सवार के अनुकूल संयोगानुपात आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से समझो कि NH1 बटा में NH1 डेज, ये किसके बराबर दे रखा है हमारे पास, पहला संयोगानुपात 1:3 के बराबर, 1:3 के बराबर। अब देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इसको मैं x से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो यहां से अपने पास NH1 का मान x के बराबर मिल जाएगा और NH1 डेज का मान 3x के बराबर मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के NS इनका योग करेंगे NH1 डेज और NH1 का, तो ये किसके बराबर मिल जाएगा, ये बराबर मिल जाएगा 4x के, ठीक है। और अगर मैं PH1 निकालूं, पहले घुड़सवार के जीतने की प्रायिकता, तो ये बराबर हो जाएगी NH1 बटा में NS के बराबर, जो कि बराबर हो जाएगी x बटा में 4x, ये मतलब कि 1/4 के बराबर ये मिल जाएगा। अब इसी तरह हम लोग सबके लिए एक एक के लिए लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है NH2 दूसरे घुड़सवार के जीतना, दूसरे घुड़सवार का जीतना और दूसरे घुड़सवार का हारना, ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है हमें
दूसरा संयोगानुपात 2/5 के बराबर, तो यहाँ पे रखेंगे 2/5 के बराबर। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि PH2 का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो 2 बटा में 2 + 5 7 के बराबर मिल जाएगा। और अगर मैं PH2 डेज मतलब हारने की प्रायिकता निकालना चाहूं तो 1 माइनस में PH2 का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस में 2/7 जो कि मिल जाएगा 5/7 के बराबर। PH2 डेज का मान मिल गया 5/7 के बराबर। इसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने PH1 डेज का मान नहीं निकाला है, तो PH1 डेज का मान भी यहाँ पे रख देते हैं। 1 माइनस में PH1 के बराबर आ जाएगा, जो कि 1 माइनस 1/4 मतलब कि 3/4 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद H3 में चलते हैं। H3 में हमें क्या बोला है कि तीसरे घुड़सवार का जीतना और तीसरे घुड़सवार का हारना, ये अनुकूल संयोगानुपात किसके बराबर दे रखा है? 3/7 के बराबर दे रखा है। तो इसको लिखेंगे, ये 3/7 के बराबर दे रखा है। तो हमारे पास अगर प्रायिकता निकालूं किसकी? तीसरे घुड़सवार के जीतने की, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, 3 + 7 10 के बराबर। और इसी तरह अगर मैं PH3 डेज निकालना चाहूं तो ये 1 माइनस में 3/10 मतलब कि 7/10 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है वो हम लोग देख लेते हैं। किसी एक इनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की, यहाँ पे चाहे घुड़सवार जीते चाहे घोड़ा जीते, देखो एक दूसरे पर घुड़सवार घोड़े पर ही बैठा है तो घोड़े जीतेगा तो घुड़सवार भी जीतेगा। तो यहाँ पे इस तरह से समझ लो, एक घोड़ा जीतना है मतलब कि बाकी दो हारने पड़ेंगे। तो यहाँ पे PX किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता को मान लेते हैं। किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता हमें नहीं पता कि कौन सा घोड़ा जीतना है, पहला जीतना है, दूसरा जीतना है या तीसरा जीतना है। तो इस तरह से समझ लो, अगर मैं पहले को जिताता हूं तो दूसरे को हराना पड़ेगा, ठीक है, और तीसरे को भी हराना पड़ेगा। और इसी तरह अगर मैं दूसरे को जिताता हूं PH2 तो पहले को हराना पड़ेगा PH1 डेज और तीसरे को भी हराना पड़ेगा। और इसी तरह अगर मैं तीसरे को जिताता हूं PH3 तो पहले को भी हराना पड़ेगा और दूसरे को भी हराना पड़ेगा। अब देखिए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरल करते हैं। PX बराबर में PH1 का मान किसके बराबर हमने निकाला है? PH1 का मान 1/4 के बराबर निकाला है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/4। उसके बाद देखो PH2 डेज और PH3 डेज, ये अपने पास 5/7 है, ये अपने पास 7/10 है। तो लिखेंगे इसको भी 5/7 और गुणा में 7/10। फिर अपने पास PH2 का मान किसके बराबर है? PH2 का मान 2/7 के बराबर है, तो इसको लिखेंगे 2/7। और फिर PH1 डेज और PH3 डेज, तो ये अपने पास 3/4 के बराबर है, ये 7/10 के बराबर है। लिखेंगे 3/4 गुणा में 7/10। फिर आगे बढ़ेंगे और PH3 का मान किसके बराबर निकाला है? 3/10 के बराबर निकाला है, इसको रखेंगे 3/10 के बराबर। फिर PH1 डेज का मान 3/4 के बराबर है और PH2 डेज का मान 5/7 के बराबर है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो पहले तो गुणा करते हैं, तो इन तीनों का हर समान है, तो 7 चौक 28, 28 में 10 से गुणा करेंगे तो 280 के बराबर आ गया। इसका हर देख लेते हैं, 5 7 35 के बराबर है, इसका 7 या 21, 21 दूनी 42 के बराबर है। इसको भी देख लेते हैं, 5 3 15, 15 3 45 के बराबर है। और ये पूरा अपने पास किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता के बराबर है। इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो देखिए इसका मान किसके बराबर आएगा? नीचे तो 280 रहने वाला है और ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो 45 और 35 कितना हो जाएगा? 80 के बराबर, और 80 में ये और जोड़ देंगे तो 122 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ऊपर भी अपने पास 2 का भाग जा रहा है तो 61 बच जाएगा, और नीचे भी 2 का भाग जा रहा है तो 140 बच जाएगा। मतलब किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता मिल गई अपने को 61 बटा में 140 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।